तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। टॉल, स्टाइलिश और हैंडसम 70 के दशक के एक जाने माने अभिनेता। जीवन है इस जीवन का, जो उस दौर के सबसे चॉकलेटी और मासूम दिखने वाले एक्टर कहे जाने लगे थे। समझौता हमों से कर लो जिंदगी में। जिनको पर्दे पर देखकर लड़कियां ये ख्वाब सजाने लगी थीं कि काश उनका हमसफर भी ऐसा ही होता। इतने दिन तुम कहाँ रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर की कई अभिनेत्रियां इनके साथ काम करने से इसलिए घबराती थीं क्योंकि इनकी खूबसूरती के आगे उन हसीनाओं का हुस्न फीका न पड़ जाए। दूर से आए हैं प्यार का तोहफा। क्या आपको पता है कि FTII से एक्टिंग की पढ़ाई करके ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय करने पहुंचे थे और शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डेंगजोप्पा और जया भादुड़ी इनके क्लासमेट हुआ करते थे। एक क्रिमिनल लॉयर के दफ्तर में बैठकर आप उसे कानून सिखा रहे हैं। ये मत भूलिए मिस्टर आनंद, जितने बड़े कानून के रक्षक आप हैं उतना ही बड़ा रक्षक मैं भी हूँ। और क्या आप मानेंगे कि इनका यही चॉकलेटी लुक, इनकी खूबसूरती और मासूमियत ही इनके फ्लॉप होने की वजह बन गई। तेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। तो कौन थे ये अभिनेता, क्यों बॉलीवुड ने इन्हें टॉप पर पहुंचाकर गिरा दिया और आज ये किस हाल में और कहां हैं? कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिनके करियर की शुरुआत तो पूरे दमखम से हुई थी, लेकिन फिर इनका ग्राफ गिरता चला गया। जी हाँ, 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एंट्री करने वाले एक्टर अनिल धवन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की यादों में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे अनिल धवन और कैसे फिल्मी बैकग्राउंड ना होते हुए भी इनका फिल्मों में आना हुआ था। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। अनिल धवन का जन्म 27 नवंबर 1950 में कानपुर में हुआ था। इनका परिवार एक पंजाबी हिंदू परिवार था जो 1947 के पार्टीशन के समय पेशावर से आकर कानपुर में बस गया था। इनके पिता का नाम मदन लाल धवन था जो यूको बैंक में मैनेजर थे। अनिल की मां एक गृहिणी थी। अनिल के 2 और भाई थे, अशोक धवन और डेविड धवन। जी हाँ, ये वही डेविड धवन हैं जो जाने माने फिल्म मेकर हैं और अब इनके बेटे वरुण धवन भी एक फेमस एक्टर बन चुके हैं। खैर, उस समय इस परिवार का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। कानपुर के सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल से अनिल धवन की स्कूलिंग पूरी हुई और क्राइस्ट चर्च कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इस समय तक अनिल के मन में एक्टर बनने के ख्वाब सजने लगे थे, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने परिवार को अपनी चाहत बताई और फिर पुणे चले गए। यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में अनिल ने एडमिशन ले लिया और एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। FTII में शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डेंगजोप्पा और जया भादुड़ी अनिल के क्लासमेट थे और इन सभी से अनिल की खूब बनती थी। FTII से डिप्लोमा लेने के बाद अनिल अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। यहाँ संघर्ष कर ही रहे थे कि इनके दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से इन्हें एक फिल्म मिल गई। दरअसल तब BR इशारा एक फिल्म बना रहे थे, चेतना, जिसके लिए उन्हें एक यंग और हैंडसम नए चेहरे की तलाश थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अनिल धवन के नाम की सिफारिश की और इशारा साहब से मुलाकात करवाई और बात बन गई। मैं भी अपने हक को अच्छी तरह से जानता हूँ कमिश्नर साहब। आप किसी शहरी को बिना वजह पुलिस स्टेशन में नहीं घसीट सकते। इस तरह 1970 में फिल्म चेतना से अनिल धवन ने अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बेहद बोल्ड सब्जेक्ट पर बनाई गई थी,
जिसमें अनिल धवन एक ऐसे शख्स की भूमिका में थे जो एक बदनाम गली की लड़की से प्यार कर बैठता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। यहाँ किस लिए आए हैं आप? ये कहने कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अनिल धवन ने अपने किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया, लेकिन असली लाइमलाइट फिल्म की एक्ट्रेस ले गईं, जिनके बोल्ड अंदाज को देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो। इसके बाद 1972 में अनिल धवन की अगली फिल्म आई पिया का घर, जिसमें इनके अपोजिट जया भादुड़ी ने काम किया। तो याद भी नहीं दिलाता। क्या? देखा नहीं माँ कैसे पिताजी की छतरी याद दिलाती है। पर तुम तो कभी छाता लेते ही नहीं। जूता तो। इस फिल्म में एक गीत था, ये जीवन है, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था और किशोर कुमार ने इसे गाया था। ये गीत सुपरहिट साबित हुआ और अनिल धवन भी लाइमलाइट में आ गए। ये जीवन है, इस जीवन का। इस फिल्म से लड़कियां अनिल की फैन बनने लगी। धीरे धीरे इस हैंडसम हीरो की चर्चा इंडस्ट्री से लेकर दर्शकों में भी होने लगी। कहते हैं कि तब राजेश खन्ना का दौर था और चॉकलेटी हीरो खूब पसंद किए जाते थे। कॉलेज गर्ल्स ऐसे स्टार्स की फिल्में खूब देखा करती थीं। सो जब इन्हें अनिल धवन जैसा मासूम और खूबसूरत दिखने वाला हीरो मिला, तब वो इनकी फैन हो गईं। जहां राजेश खन्ना को लाखों लड़कियों के लेटर्स मिला करते थे, तो वहीं सैकड़ों लड़कियां अनिल धवन को भी खत भेजा करती थीं। अनिल धवन ने तब कई बड़ी फिल्में साइन की, जिनमें इनकी को स्टार्स बड़ी और प्रतिष्ठित एक्ट्रेसेस काम कर रही थीं। इनमें जया भादुड़ी, मौसमी चटर्जी, रेखा और नीतू सिंह जैसी अभिनेत्रियां शामिल रहीं। जाने वाली लहरा के लटकाली काली ओरे ओ मत वाली। तो वहीं तब के कुछ अखबारों में ऐसी खबरें भी छपती थीं कि कई एक्ट्रेसेस इनके साथ काम करने से इसलिए घबराती थीं कि कहीं पर्दे पर उनकी खूबसूरती अनिल के आगे धूमिल ना पड़ जाए, क्योंकि अनिल काफी हैंडसम और सुंदर नजर आते थे। भीगे हुए आंचल में समेटो ना। 1971 से 1974 के बीच अनिल धवन एक मशहूर और लोकप्रिय हीरो बन चुके थे। ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। 1971 में इन दोनों ने एक साथ एक फिल्म में काम किया। ये फिल्म थी प्यार की कहानी। और चूंकि मुझे अपनी सेहत का बड़ा ध्यान है, इसलिए मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूँ, और वो भी यहाँ का इडली डोसा नहीं। अगले कुछ साल अनिल के लिए कामयाबी के साल रहे और अनिल के हिस्से कई बड़ी फिल्में आईं। इनमें दोराहा, हार जीत, हवस, हनीमून, गुलाम बेगम बादशाह, सोने का पिंजरा, शिकार, समझौता, लोफर और नागिन जैसी फिल्में शामिल रहीं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। लेकिन धीरे धीरे रोमांटिक हीरोज का दौर खत्म होने लगा और देखते ही देखते एक्शन हीरोज ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ऐसे में जब राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार का करियर डूबने लगा, तो भला अनिल जैसे सीधे साधे चॉकलेटी हीरो की क्या बिसात थी। इन्हें लीड रोल मिलने बंद हो गए और एवरेज फिल्में ऑफर की जाने लगी। चलते रहे दिलों को अजनबी से राज। अनिल बहुत ज्यादा वर्सटाइल रोल नहीं करते थे। इन्होंने अपने किरदारों में भी कभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया और इनके चॉकलेटी चेहरे पर ज्यादा मारधाड़ और एक्शन सूट भी नहीं करता था। ऐसे में कोई रास्ता ना देख अनिल धवन ने अब साइड हीरो के या कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए और एक के बाद एक दर्जनों फिल्मों में कैरेक्टर रोल ही निभाते चले गए। कैसा कमरा लेंगे? एक छोटा सा घर जो रसोई घर नहीं है, अलग है, जहाँ कहीं से फालतू रोशनी नहीं आएगी। इस तरह अनिल धवन का करियर एक बड़े कैनवस पर जाने के बजाय सिमटता चला गया, जिसमें काफी हद तक अनिल का अपने किरदारों में प्रयोग ना करना भी शामिल रहा।
मगर ऐसी क्या बात थी कि तुम जान देने के लिए तैयार हो गए? मत पूछो राम, मत पूछो, मैं उस बात का जवाब नहीं दे सकूंगा। अनिल ने कुछ साल यूं ही अननोटिस्ड रोल करने के बाद फिल्मों में काम करना कम कर दिया और टेलीविजन का रुख किया। आप जिसके ऑफिस में खड़े हैं उसे धमकाना बहादुरी नहीं, बेवकूफी होगी। बता दें कि छोटे पर्दे पर इन्हें बहुत अच्छे और बड़े रोल करने का मौका मिला और फिर यही मंच इन्हें ज्यादा अच्छा लगने लगा। 1990 में आशा पारेख डायरेक्टेड सीरियल कोरा कागज में अनिल धवन ने रिमार्केबल काम किया। इसके बाद अनिल ने हीना, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, तुम बिन जाऊं कहां, रूप मर्द का नया स्वरूप, भाग्य लक्ष्मी जैसी कुछ हिंदी टीवी सीरीज में भी शानदार काम किया और घर घर तक अपनी पहुंच बनाई। आप अपना ख्याल रखिए, अगर आप इस तरह सोचते रहे तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। हालांकि 90s में इनके भाई डेविड धवन ने भी अपनी कई फिल्मों में इन्हें रोल ऑफर किए, लेकिन तब समय आगे बढ़ चुका था, अनिल की उम्र बढ़ने लगी थी और डेविड धवन की बनाई कॉमेडी फिल्मों में अनिल ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। अनिल धवन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत हीरोइनों के साथ काम करने के बावजूद कभी भी इनका नाम किसी को एक्ट्रेस के साथ नहीं जुड़ा और हीरोइनें इनके साथ काम करने में काफी कंफर्टेबल महसूस करती थी। इनका नाम कभी किसी र्यूमर में नहीं उछला और इनकी छवि भी हमेशा साफ सुथरी रही। शादी कर लो। शादी कोई मजाक है क्या? किससे करो शादी? खंबे से करो, दीवार से करो, आखिर कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। अनिल धवन जब पुणे में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे तब इनके साथ रश्मि नाम की एक लड़की भी पढ़ रही थी। दोनों में वहीं दोस्ती हो गई और अनिल का करियर आगे बढ़ने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। आगे इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटा सिद्धार्थ और बेटी शिल्पा। अनिल धवन के बेटे सिद्धार्थ धवन ने भी एक एक्टर के तौर पर फिल्मों में डेब्यू किया, तो वहीं बेटी शिल्पा एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अनिल धवन फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और कई ओकेजन्स पर अपनी पत्नी, बच्चों, भाई और भतीजों के साथ भी नजर आते हैं। ये 72 साल के हो चुके हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अनिल अभी भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं और सीरियल्स, फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। 2018 की फिल्म अंधाधुन में इनके किरदार के लिए अनिल को काफी सराहना मिली। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां 70 के दशक के अभिनेता प्रमोद सिन्हा की कल रात गोली मारकर हत्या कर। तो वहीं 2020 की फिल्म कूली नंबर 1 और 2021 की फिल्म शिद्दत में भी ये अच्छी भूमिकाओं में नजर आए थे। हाय आकाश। हाय प्रमोद सर। भाई मेरे गाने भी बजा लेते हो? हाँ मैं आई जस्ट प्ले। नहीं। आगे भी कई प्रोजेक्ट अनिल के पास हैं जिन पर काम चल रहा है। इनमें आधा दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल्स शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अनिल धवन यूं ही खुशहाल और व्यस्त रहें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहें। हमारी पूरी टीम की तरफ से अनिल धवन जी को ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, आपके पास भी अनिल धवन जी के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आगे आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपको अनिल धवन जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, लिख डालिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।